नवीनीकरण सड़क है उसकी जानकारी मैंने चाही थी। मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय मंत्री जी का कि स्वीकृत सड़कों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन जो नवीनीकरण की सड़कों की जानकारी मांगी गई थी उत्तर में आया है कि उसकी जानकारी निरंक है। और महोदय जी, विभाग से जो जानकारी एकत्रित हुई है उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में एक भी सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग 45 ऐसी सड़कें हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुका है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि क्या मापदंड है कि 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत आगे होने वाला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो उसके संदर्भ में यह है कि नवीनीकरण के संदर्भ में बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण 5 वर्षों बाद उसको किया जाता है। तो पिछले 2 वर्षों में तो नवीनीकरण के कोई बजट नहीं थे, इसलिए कोई काम नहीं था। इस बार नवीनीकरण का बजट आया है, इस बार आगे काम करेंगे इस पर। क्योंकि इसमें आपकी और हमारे दोनों विधानसभा की लगभग 45 ही सड़कें महोदय जी जो चलने की स्थिति में भी नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगी अगर बजट है तो कृपया ये सूची मेरे पास है उसको प्राथमिकता में जरूर स्थान देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे महोदय जी, मेरा प्रश्न ये है कि 6 ऐसी सड़कों की सूची जिसमें मुख्यमंत्री सड़क विकास, ये तो घर का मामला है, इसमें विधानसभा का है जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों बैठ के हल कर ले। पूछना पड़ रहा है मंत्री जी से मिल ले। इसका मतलब क्या है? सब इसका मतलब ये सभापति महोदय, जिले का मामला है, पड़ोसी मामला है और उसके बाद प्रश्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब दूरिया बहुत है अजय जी। नहीं, दूरिया नहीं, दूरिया बहुत है। यही विधानसभा की पारदर्शिता और सदन का महत्व है कि इसी बहाने बाकी लोगों की भी ये विषय संज्ञान में आ जाए। बस बाकी चर्चा तो रोज होती, चर्चा की चिंता नहीं। माननीय सदस्य भावना बोहरा जी ने माननीय सभापति महोदय इसलिए इस विषय को लाया कि सबको ध्यान रहे। प्रदेश में 56 सड़कों में से सिर्फ 4 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। दूसरे वर्ष में प्रदेश के 59 सड़कों में से सिर्फ 9 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। मतलब पूरे प्रदेश की चिंता हो रही है, इसलिए इस प्रश्न को लाया गया है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मतलब ऐसा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं एक प्रश्न और इसमें पूछना चाहूंगी कि 6 ऐसी सड़कें जो मुख्यमंत्री सड़क ग्राम विकास योजना के तहत स्वीकृत हुई थी, लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण एवं अधोसंरचना की निधि से निर्मित किया गया उस रोड को, और अब इसको लगभग 5 से 10 साल वापस से हो चुके हैं और विभाग इस विषय पे अभी तक कंफ्यूज है या स्पष्ट नहीं है कि आने वाले नवीनीकरण किस मद से होगा। क्या इसका मद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आएगा या पर्यावरण विकास संरचना के अंतर्गत आएगा? कौन इसके नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा? क्योंकि जो 45 सड़कें हैं जो नवीनीकरण में हैं उनमें इस सड़कों का, इन 6 सड़कों का नाम नहीं है। ये स्थिति भी है कि चलने की स्थिति में आज नहीं है। तो ये जो सड़कें हैं वो किस मद में, किस निधि में जाकर आगे नवीनीकरण इसका होना है, कृपया इसको भी एक बार संज्ञान मिला दें। मंत्री जी आप जवाब देंगे? सभापति महोदय, आप जवाब देंगे? मैं इसको एक लाइन को पढ़ रहा हूँ। पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति निरंक है। ये बजट सत्र है, इस बात को भावना जी ने जी आपको याद दिलाई है, तो निरंक न रहे इसकी व्यवस्था आप बनाएंगे, ऐसा वो चाह रही है। ये निरंक प्रश्नाधीन समय के लिए है माननीय सभापति महोदय, भविष्य के लिए नहीं है। सभापति मेरे दूसरे महोदय, प्रश्न का भावना ने कृपया भावना मेरे व्यक्त दूसरे- कर दी, केवल वो पंडरिया का मामला नहीं है। भावना की भावना ये है कि पूरे प्रदेश में हो। जी बिल्कुल। मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया महोदय जी, मैंने फिर से अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। 6 ऐसी सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुई थी, लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण अधोसंरचना की विकास निधि से निर्मित हुआ है। इन सड़कों को भी लगभग 5 से 10 साल हो चुके हैं, नवीनीकरण की इसको ज़रूरत है। तो विभाग इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कौन से मद से नवीनीकरण होगा, क्योंकि जो 45 सड़कें नवीनीकरण की सूची में है, इन 6 सड़कों का उसमें जिक्र नहीं है। तो किस मद से और कब तक ये हो पाएगा, कृपया उससे एक बार जानकारी दे दें। ये जो भी मुझे ये नहीं मालूम है माननीय सभापति महोदय कि माननीय सदस्य किस 6 सड़कों की बात कर रही हैं। मेरे पास सूची है महोदय जी, मैं आप चाहें तो मैं इसको पढ़ भी सकती हूँ। बकेला से खामी, खैरावार से बोरतरा, देवसरा से गोरखपुर कला, आवश्यकता नहीं है, मैं सोचता हूँ। ऐसी 6 सड़कें हैं ये जी। बात प्रक्रिया की है तो एजेंसी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या ये रही है, परंतु मद किसी और इसका था, राशि किसी और मद की थी। अब कालांतर में इस रोड को पुनर्निर्माण के लिए, नवीनीकरण के लिए लिया जा सकता है, किसी भी मद से लिया जा सकता है माननीय सभापति महोदय, चाहे इस विभाग के मद से,
कहीं और से मद आता है तो भी लिया जा सकता है। कार्य एजेंसी के नाते मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तब तक जब तक कि इसको किसी और सड़क को किसी और को हैंडओवर ना किया जाए तब तक इस पर काम कर सकती है। हैंडओवर तो पहले ही हो चुका है क्योंकि कार्य कंप्लीट है, नवीनीकरण की बात है। तो मैं निवेदन करूंगी मैं कि उसको जो 45 सड़कें हैं इन 6 सड़कों को भी उस नवीनीकरण की संख्या में जोड़ा जाए। तो टोटल 51 सड़कों की गिनती जब नवीनीकरण हो तो ये 6 सड़कों को जोड़कर 51 सड़कों की जिला की नवीनीकरण की स्वीकृति भविष्य में मिले, ऐसे मैं उम्मीद आदरणीय मंत्री जी महोदय से करती हूँ। और उसके अलावा महोदय जी एक विषय जो संज्ञान में लेना चाहूँगी, प्रश्न नहीं है लेकिन एक बार जानकारी भी होना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को ज़रूर बोल रही हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक बांगर मेन रोड से लेकर के कोटना पानी टोला पारा तक के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसकी स्वीकृति 138.61 लाख रुपए की शासकीय स्वीकृति मिली। उसके बाद स्वीकृति को निरस्त किया गया ये बोल करके कि प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत ये स्वीकृति पहले ही हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहूँगी महोदय जी कि अगर विभाग किसी सड़कों की जानकारी नवीनीकरण के लिए या फिर स्वीकृति नई स्वीकृति के लिए देता है तो क्या उनके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क पे इसकी स्वीकृति हो चुकी है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फिर से की गई है। तो इसमें क्या विभाग जिम्मेदार है या डेटाबेस जो है वो उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे? मैं माननीय सभापति महोदय मैं सोचता हूँ कि बहुत सामान्य सा विषय है। अगर एक विभाग के द्वारा बनाया सड़क है, पीएमजीएसवाई की अनेक सड़कें पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाती हैं, तो जब पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाती हैं तो फिर आगे काम उस पर पीडब्ल्यूडी करता है। लेकिन तब तक हो सकता है कि पुराने किसी प्रस्ताव में उस सड़क का नाम पीएमजीएसवाई में भी नवीनीकरण वगैरह में रहा हो, ऐसी कोई स्थिति होगी। मैं जो भी बात इसमें आएगी मैंने जो